नांदेड़ जिले के लेंडी बांध परियोजना से प्रभावित 8 ग्रामीणों ने अपनी लंबित मांगों के लिए 31 अक्टूबर से मुंबई स्थित मंत्रालय तक पैदल यात्रा शुरू की है। ये 8 लोग, जिनमें रावण गांव और हसनाल के निवासी शामिल है, सोमवार 3 नवंबर को चौथे दिन वे लातूर में पहुंच चुके थे और अपनी पैदल डिंडी के माध्यम से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये परियोजना प्रभावित ग्रामीण, जो कभी तत्कालीन आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच एक अंतर्राज्यीय परियोजना का हिस्सा थे, इस साल 18 अगस्त को अचानक आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हसनाल और रावण गांव समेत 6 गांव पूरी तरह पानी में डूब गए थे, जिसमें घरों का, अनाज का और मवेशियों का भारी नुकसान हुआ। हसनाल में 6 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई थी। वर्तमान में ये बांधग्रस्त नागरिक टीन शेड में रहने को मजबूर है, लेकिन उन्हें अनाज, कपड़े और आजीविका के लिए कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। इन ग्रामीणों की मुख्य मांगे है प्रति परिवार 50,000 रुपये परिवहन खर्चा देना, 3,000 प्रतिमाह निर्वाह भत्ता विस्थापित परिवारों के लिए, अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए 50,000 की अतिरिक्त सहायता, 50,000 रुपयों का पुनर्स्थापना भत्ता घर बदलने के लिए, पशु शेड या छोटी दुकान वाले परिवारों को 25,000 रुपयों की आर्थिक मदद, गांव के छोटे व्यापारियों को 50,000 रुपयों की सहायता। इसके अलावा वे राजपत्र में वर्णित अनुदान और सुविधाओं के तत्काल उपलब्धता, बांधग्रस्त प्रमाण पत्र जारी करने और बाढ़ग्रस्त प्रमाण पत्र देने की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि 18 अगस्त की बाढ़ में उनके शैक्षणिक दस्तावेज बह गए हैं। इस पैदल मार्च का नेतृत्व मानवाधिकार संरक्षण समिति के जैनुद्दीन पटेल रावणगांवकर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस मामले पर नांदेड़ के जिलाधिकारी राहुल कर्डिले ने कहा है कि परियोजना प्रभावितों की कई मांगे नीतिगत मामलों के अंतर्गत आती है और जिला स्तर पर नियमानुसार सभी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उपलब्ध सारा फंड खर्च किया जा चुका है और कुछ मुद्दों के लिए शासन स्तर से और फंड की आवश्यकता है, जो मिलते ही प्रभावितों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। हालांकि इन प्रभावित ग्रामीणों का आरोप है कि पहले पुनर्वास और फिर बांध की नीति का उल्लंघन किया गया। वे 8 मई 2025 की हुई घल भरनी यानी स्लिट फिलिंग के लिए संबंधित कार्यकारी अभियंता तिड़के पर गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अधिकारी ने दावा किया था कि इससे किसी गांव को खतरा नहीं होगा। उनका कहना है कि मानव निर्मित गलतियों के कारण 6 अमूल्य जीवन चले गए और वे मृतकों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरी या 25 लाख की सहायता की मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद अब सभी की निगाहें महाराष्ट्र सरकार पर टिकी है कि क्या मुंबई में इन 8 प्रकल्पग्रस्त ग्रामीणों की पैदल डिंडी उनकी मांगों को पूरा करने में सफल होगी। ये सवाल उभर कर सामने खड़ा है।